शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब मौलाना सैयद मेहदी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद वजाहत हुसैन रिजवी के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें सैयद मेहंदी द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में मस्जिदों में नमाज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 6 फीट की दूरी बनाकर पढ़ी गई, जबकि हमारे शिया समुदाय में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा की जाती है। लेकिन हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही नमाज अदा की। अब सरकार को हम लोगों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे हम 5 ही लोग नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज अदा करने में छूट देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी और हज कमेटी का चेयरमैन नहीं है, जिसकी घोषणा जल्द कर देना चाहिए। चाहे वह सुन्नी समुदाय से हो चाहे शिया समुदाय से, हमें कोई इतराज नहीं है। भारत में करोड़ों मुसलमान हैं, जिसमें 7 करोड़ मुसलमान शिया समुदाय से हैं। भारत सरकार द्वारा हमारी अनदेखी की जा रही है, हमारी अनदेखी ना की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से एडवोकेट कलीम हैदर, सानू काजमी। प्रैक्टिकली कोई बात सामने आई नहीं है, सिर्फ एक खबर है। लेकिन सरकार के किसी भी जिम्मेदार ने अभी तक मेरे सामने या कम से कम आप हजरात के थ्रू पेपर में कोई सरकारी आदेश इस टाइप का नहीं आया है। सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक करने की बात जरूर सामने आई है। हम उसके लिए भी इसलिए एग्री नहीं हैं कि मैंने आप लोगों के सामने 2-3 एग्जाम्पल रखे कि जब हमारे और उनके बीच में डिफरेंसेस हैं तो एक होके फर्ज कर लीजिए अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, तो जब अध्यक्ष एक बनेगा तो वो अपने ही आदेश के हिसाब से चाहेगा जो मैं कहूं वो सब करें, तो उसका फिर क्रश हो जाएगा। अध्यक्ष सुन्नी बना तो वो चाहेगा कि सुन्नी आदर्श चले। शिया बनेगा फॉर एग्जाम्पल तो शिया चाहेगा मेरे आदर्श चले। हम ये नहीं चाहते। हमारा कहना ये है कि इस तंत्र में, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपने मजहब के एतबार से प्रार्थना करने की परमिशन मिलना चाहिए। उसमें तो एक होने से जब हमारा धर्म ही एक नहीं हो रहा है तो अब आप बताइए कि फिर कमेटियां बनने से कोई फायदा तो नहीं। भाई शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अलग क्यों बना? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए 40 साल हो गए हैं। हम उसके साथ शामिल रहे, हम प्रोटेस्ट बराबर उनसे करते रहे। मसलन 17 आलिम के अपॉइंटमेंट हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, 16 सुन्नी के हुए, 1 शिया का हुआ। मैंने उस वक्त प्रेसिडेंट से बात की, मैंने कहा भाई ये क्या बात है भाई, जब हम 7 करोड़ हैं उस हिसाब से हमें हमारा हिस्सा दीजिए। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी में तो यही होता है कि जो मेजॉरिटी है वो है, उनकी मेजॉरिटी है वो अपने हिसाब से फैसले कर लेते हैं। तो अब उसका नतीजा ये होता है कि हम जो हैं वो बैठे के बैठे रह जाते हैं। फिर हम अगर आपका साथ भी देना चाहते हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, शायद आपके माइंड में हो, कि मौलाना तौकीर रजा ने 4 में न्यू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और उसमें ये मेंशन किया, मैं तो बरेली में बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि हम शियों को इसमें नहीं लेंगे। क्या शिया मुसलमान नहीं है? जब एक सुन्नियों का आलिम ये कहे कि हम शियों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो शिया क्या करेंगे? क्या शिया हिंदुस्तान में रहते नहीं है? शिया की अपनी ताकत नहीं है? हमने दूसरा बोर्ड बना के दिखा दिया। तो बस ये है, हम किसी से टकराना नहीं चाहते, लेकिन अपने उसूलों का, अपने नीतियों के से किसी को कंप्रोमाइज करने का मौका भी नहीं। साबिर पाक कलियारी का 752वां उर्स को लेकर मोहल्ला आजम नगर में एक जलसे की महफिल सजाई गई, क्योंकि हर साल मोहल्ला आजम नगर साबिर पाक कलियारी की दरगाह पर चादरों का गिलाफ जुलूस की शक्ल में जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार चादरों का गिलाफ जुलूस की शक्ल में नहीं गया। यह गिलाफ इमरान कुरैशी के नेतृत्व में जाता है। इस बार इमरान ने जुलूस न निकालकर घर पर ही एक जलसे की महफिल सजाई। इसके बाद दुआ खैर हुई। कार साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जैसे कि आपको मालूम है कि उर्स 13 रबीउल अव्वल शरीफ को होता है और यहाँ पर हमारे इमरान भाई और बाकी इनके दीगर साथी जो एहतमाम करते हैं फातिहा का, जुलूस का
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ये तौफीक बख्शी कि इस साल भी कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन उन्होंने फिर भी घर के अंदर एहतमाम करके उस रस्म को अपनी जारी रखा। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और हम सबको सरकार साबिर पाक के पक्के फ्यूज़ फैज़ से जारी और सारी फरमाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतशाम रज़वी। गुलाम इमरान अली साबरी है। हर साल की तरह इस साल भी जो हुजूर सरकार मखदूम पाक का गिलाफ अंजुमन खाकसार साबरी गुलाम की जानिब से निकाला जाता था मोहल्ला आजम नगर के अंदर, तो इस बार जो कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोग्राम हम लोग पे रोड पे सोशल वर्क करके पूरा काम करते थे, अब की हमने अपना जुलूस अपने घर ही न्याज नज़र का साबिर पाक का किया।